हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विंटर में बच्चों को फ्रूट्स देना चाहिए या नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि विंटर के दौरान बच्चों को फ्रूट्स नहीं देना चाहिए क्योंकि मोस्टली फ्रूट्स की तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है और ऐसे में अगर आप ठंडियों के मौसम में बच्चों को ठंडी फ्रूट्स खिलाएंगे तो बच्चों को कोल्ड एंड कफ होने के पूरे चांसेस है। तो इसलिए पूरे विंटर के दौरान कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को फ्रूट्स नहीं देते हैं, लेकिन फ्रूट्स बच्चों को ज़रूर से देनी चाहिए क्योंकि फ्रूट्स बहुत हेल्दी होते हैं। फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, फ्रूट्स में कैल्शियम होता है, फ्रूट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जो बच्चों की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए अगर आप अपने बच्चे को पूरे विंटर के दौरान बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं देंगे तो आपके बच्चों की इम्यून सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी तो भी बच्चों को कोल्ड एंड कफ होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो ऐसे में अब हम क्या करें, विंटर में हम बच्चे को फ्रूट्स कैसे दें ताकि उनकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो सके और उनको फ्रूट्स की वजह से कोल्ड एंड कफ भी ना हो। तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि आप विंटर के दौरान एटलीस्ट डायरेक्टली फ्रिज से निकला हुआ फ्रूट अपने बच्चे को कभी भी ना दें। जैसे कि आप फ्रूट बच्चे को देना चाहते हैं तो पहले तो विंटर में फ्रूट्स जल्दी ख़राब नहीं होता, तो बेटर रहेगा कि आप फ्रूट्स को विंटर के दौरान एटलीस्ट बाहर ही स्टोर करें। एंड अगर इन केस आपने फ्रिज के अंदर रखा भी है तो आपको थोड़े समय पहले फ्रिज से फ्रूट्स को बाहर निकाल देना चाहिए। जब थोड़ा सा वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तब वो आप बच्चे को खाने के लिए दे सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि सही समय, फ्रूट खाने का सही समय क्या होता है। तो ये भी अगेन ये डिपेंड करता है आपकी एरिया के ऊपर कि आपके एरिया में कब धूप निकलती है। मतलब बहुत रेयर इंडिया में ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे पूरे विंटर के दौरान पूरे पूरे दिन बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती। तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि बेटर रहेगा कि फ्रूट आप अपने बच्चे को ना दें। फ्रूट्स आप अपने बच्चे को तब दें जब सूरज थोड़ा सा निकला हुआ हो। मतलब कि इंडिया में बहुत सारे एरियाज ऐसा होते हैं जहाँ पे एटलीस्ट 4-5 घंटे के लिए सूरज ज़रूर से निकलता है। जैसे कि सुबह 10 बजे के बाद और दोपहर के 2-3 बजे तक तो ज़रूर से सूरज होता है। तो उस टाइम पे अगर आप सनलाइट में बैठ के बच्चे को फ्रूट्स दे रहे हैं तो फ्रूट्स आपके बच्चों की बॉडी को ठंडा नहीं करेंगे और फ्रूट्स की वजह से आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ नहीं होगा। तो सनलाइट में बैठ के जब सूरज निकला हुआ है उस टाइम पे अगर आप अपने बच्चे को कोई भी फ्रूट देंगे तो आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ होने की कोई चांसेस नहीं है। तो आपने ज़रूर से सुना होगा कि एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। तो इसीलिए फ्रूट्स एटलीस्ट एप्पल ज़रूर से बच्चे को रेगुलरली खिलाने चाहिए। तो ये सही समय है, डायरेक्टली फ्रिज से निकला हुआ फ्रूट आपको नहीं देना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फ्रूट्स की वजह से आपके बच्चे को कभी भी कोल्ड एंड कफ नहीं होगा। इनफैक्ट फ्रूट की वजह से आपके बच्चों की इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो उनकी बॉडी नेचुरली ये जो डिजीज होते हैं या फिर कोल्ड एंड कफ के जो वायरसेस होते हैं उनसे फाइट करेगी और आपके बच्चे को फ्रूट्स कोल्ड एंड कफ से बचाए रखने में ज़रूर से मदद करेगा। और एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, जैसे कि खजूर हो गया या फिर पपाया एंड चीकू, ये 3 ऐसे फ्रूट है जो आपके बच्चों की बॉडी को वार्म बनाए रखने में मदद करता है। जब बच्चों की बॉडी अंदर से वार्म होगी तो उनको बार बार कोल्ड एंड कफ नहीं होगा। तो खजूर, चीकू या फिर पपाया, ये चीज़ें ऐसी है जो आप कभी भी अपने बच्चे को दे सकते हैं। और पूरे विंटर में ये तीनों फ्रूट्स ज़रूर से बच्चों की डाइट में होने चाहिए। खजूर अगर आप रेगुलरली विंटर में अपने बच्चे को दे रहे हैं तो आपके बच्चों को कभी भी कोल्ड एंड कफ नहीं होगा। खजूर आप डायरेक्टली भी बच्चे को दे सकते हैं या फिर बच्चा अगर आपका छोटा है तो खजूर का दूध बनाकर आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो इससे भी बच्चों की बॉडी वार्म रहेगी और बच्चे को कोल्ड एंड कफ नहीं होगा। और एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि जब भी आप अपने बच्चे को फ्रूट्स दे रहे हो तो फ्रेशली कटे हुए फ्रूट्स ही अपने बच्चे को दे। पहले से कटा हुआ है या फिर आधा उसने अभी खाया है आधा वो कल खाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। फ्रेशली कटे हुए फल ही विंटर के दौरान आपको अपने बच्चे को देना चाहिए। अगर आप प्यूरी वगैरह बना रहे हो बच्चे के लिए तो भी फ्रेशली कटे हुए फ्रूट की ही प्यूरी वगैरह बनाएं। और प्यूरी भी है वो भी जब थोड़ी सी वार्म हो उस टाइम पे बच्चे को खिलानी चाहिए। जब वो ठंडी हो जाए उसके बाद बच्चे को नहीं देनी चाहिए। और
फ्रूट की प्योरी भी सनलाइट में बैठ कर खिलाएंगे अपने बच्चे को तो वो बेटर रहेगा। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फ्रूट्स की वजह से आपके बच्चे को कभी भी कोल्ड एंड कफ नहीं होगा। एप्पल आप कोई भी सीजन में आपके लिए अवेलेबल होता है तो एप्पल आप ज़रूर से खिलाएं। और एक है बनाना। बनाने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बनाना की वजह से बच्चे को कोल्ड एंड कफ हो जाता है। हाँ, बनाना थोड़ा सा ठंडा होता है और वो म्यूकस को क्रिएट करने में मदद करता है, तो इसलिए बनाना आप जब आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ ऑलरेडी है, कंजक्शन हो, उस टाइम पे बिल्कुल भी ना दे। लेकिन आपका बच्चे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोल्ड एंड कफ नहीं है, तब आपको बच्चे को ज़रूर से बनाना भी सनलाइट में बैठ के खिलाएंगे, धूप निकली हो तब खिलाएंगे, तो इससे भी आपके बच्चे को फ़ायदा ही होगा। बनाना के अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है जो बच्चों की बोन्स के डेवलपमेंट में मदद करता है। तो इसीलिए जब आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ की कोई भी शिकायत नहीं है तो आप ज़रूर से बनाना भी बच्चे को दे सकते हैं। या फिर जब ग्रेप्स वगैरह या कीवी में भी बहुत विटामिन सी होता है जो अगेन बच्चों की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा भी और भी जो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जो सीजनल फ्रूट्स है, वो सारी चीज़ें भी बच्चों की डाइट में ऐड करके, इस तरीके से ऐड करके, सही समय पे ऐड करके आप बच्चों की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में मदद कर सकते हो और फ्रूट्स की वजह से आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ भी नहीं होगा। तो ये सारी बातों का आपको ज़रूर से ख्याल रखना चाहिए। अगर आप विंटर के दौरान बच्चे को फ्रूट्स दे रहे हो तो बिल्कुल देना ही चाहिए विंटर में भी बच्चे को फ्रूट्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बच्चों से ही रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।